देखिए सवाल है कि पुराना अगर रजिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा पुराना है, मतलब आज से आप समझ सकते हैं 1950 है ना, 1960, 1970, तो इस समय का रजिस्ट्री जो है उसको कैसे कैंसिल कराएंगे। ठीक है, इसका क्या प्रक्रिया होगा इसको कैंसिल कराने का, और क्या ये कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे समझेंगे कि देखिए कोई भी रजिस्ट्री अगर है तो रजिस्ट्री एक होता है कि जो रजिस्ट्री करने वाला है, वो जो रजिस्ट्री कर रहा है, किसी को भी रजिस्ट्री कर रहा है, वो करने के लिए, ठीक है, वो कर सकता उसको, उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं किया गया। अब है कि जो यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ उसमें बहुत बड़ा धोखा हो गया। अब तो वो धोखेबाजी वाला मामला है, पहले का मामला हो या बाद का मामला हो, तो इस तरह के मामले अगर हैं, मतलब कि फ्रॉड किया गया, लेकिन देखिए फ्रॉड भी किया गया है तो इतने लंबे समय के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि इतने लंबे समय के बाद आप जा रहे हैं। हाँ, लेकिन आपको अगर क्यों जा रहे हैं ये परिस्थिति भी आपको स्पष्ट करना होगा कि मान लेते हैं आज इतने लंबे समय के बाद आप रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति रही जो आप इतने दिन तक एक्टिव नहीं हुए। तो वैसा ही सवाल है कि ये कह रहे हैं कि मेरे दादाजी ने 1953 में मेरी दादी यानी को जमीन रजिस्ट्री किया, लेकिन 1956 में वही जमीन दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया, वो आदमी घर बनाकर रह रहा है। ठीक है, वही जमीन जो है वो दूसरे को रजिस्ट्री कर दिया और वह आदमी जो है वो घर बना के रह भी रहा है। मैं भी रसीद कटा रहा हूँ और वह भी रसीद कटा रहा है। क्या यह जमीन मुझे वापस मिल सकता है? क्या करना होगा? देखिए ये कैसे संभव है कि उसी जमीन का आप भी रसीद कटा रहे हैं और वह भी रसीद कटा रहा है? ये तो साफ साफ गलत हुआ। और जिसकी रजिस्ट्री पहले हो गई है ना, उसी का मान्य होगा। जिसकी रजिस्ट्री पहले हुई है उसका सब कुछ पहले हुआ है, मान्यता उसी को मिलेगा। बाद में रजिस्ट्री जो है किसी का हुआ, वो खरीदा, तो पहले तो उसका बिक्री हो चुका है, बेचने वाला जो है अब वो कोई और होना चाहिए, है ना। अब ये आपके मन में ऐसा चल रहा होगा कि ठीक है दाखिल खारिज तो हुआ नहीं था। दाखिल खारिज नहीं हुआ, लेकिन उसकी बिक्री तो हो गई, उसका मालिकाना हक तो किसी और को दे दिया गया। ठीक है, और फिर दोबारा जो है पहले वाले मालिक के ही द्वारा अगर संपत्ति को बेचा जाता है तो वो फ्रॉड करना हो गया, धोखा करना हो गया। तो इस तरह के मामले को जो है आप अगर चाहें तो इस पे एक्शन ले सकते हैं और उसको कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन समस्या यही है यहाँ पे कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करेंगे अगर इस तरह का फ्रॉड हुआ है तो रजिस्ट्री जरूर कैंसिल होगा। अगला सवाल है कि सर मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया ध्यान दीजिए। पूनाराम जो है वर्सेस मोतीराम वाला केस में जो है क्या बेचने वाला लगातार रसीद कटा रहा था? प्लीज कृपया, क्या 12 साल का गैप नहीं हुआ जो है बीच में रसीद काटने में? प्लीज बताइए। देखिए यहाँ पे जो 12 साल जमीन है उनका, उसका जो मामला था वहां पे कि वो संपत्ति पे सिर्फ कब्जा किसी और का था, बाकी संपत्ति का सारा जो टाइटल है वो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से था, है ना। जो आप पूनाराम और मोतीराम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कब्जा किसी एक का था और एक के पास पूरा दस्तावेज था। तो कोर्ट का आखिरकार जो फैसला हुआ ये यही हुआ कि जिसके पास उसका मालिकाना हक है वही उसका मालिक होगा, कब्जाधारी नहीं। तो यहाँ पे जो है कब्जाधारी को वो संपत्ति जो है वो खाली करना पड़ गया था। सवाल है कि निजी भूमि धारी जो है 358 1 बीघा के लगभग हमारे जो है जिले में पड़ता है गाजीपुर, जो 2 विश्वास 16 धूर था, फिर 2 जो है विश्वास हो गया, इस पर हमारे नाम से है। मैं लोग जो है कब्जा किए हैं जो इन लोगों के नाम से नहीं है। इसकी जो है कटौती तक 519 में डाल दिया गया। बिल्कुल हम आपकी बातों को समझ गए, लेकिन हम जो है मुन्नी सिंह जी आपका क्वेश्चन स्पष्ट नहीं किए। ठीक है, आपने कब्जा किया है, ठीक है, या जो भी है, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका जो है प्रश्न किस प्रकार का, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, तो एक बार आप उसको पहले स्पष्ट कर दें, फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे।
सवाल है, हेलो सर, मेरे हस्बैंड की हो गई है, प्रॉपर्टी ससुर के नाम से है। लोगों ने मुझे और मेरे बच्चों को जो है घर से निकाल दिया है। मेरे बेटों को जो है हैंडीकेप भी है और मेंटली भी डिस्टर्ब है। मैं दोनों बच्चों का जो है खर्चा मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले तो एक वंशावली तैयार कर लें और वंशावली के आधार पे जो प्रॉपर्टी है, देखिए ससुर के नाम से प्रॉपर्टी है तो पहले ये पता कर लें कि ससुर का जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ससुर का खुद का कर्जा तो नहीं है। अगर वो पैतृक संपत्ति है, ठीक है, अगर वो पैतृक संपत्ति है तो बिल्कुल आप केस फाइल कर सकते हैं, अपना हक आप जो है ले सकते हैं, आपके अपने बच्चों का हक ले सकते हैं सिविल न्यायालय से। लेकिन अगर वो आपके ससुर का सेल्फ एक्वायर, मतलब खुद की कमाई से वो ससुर आपके संपत्ति को अर्जित किए हैं, खरीदे हैं, उन्होंने ही अपनी कमाई से घर मकान जमीन जो भी है खरीदे हैं, तो उस केस में फिलहाल आप जब ससुर को का जो है मरने का इंतजार कर सकते हैं। ससुर की मृत्यु के बाद उस पे जो है आपका मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, अन्यथा अभी दावा करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है तो आपको पूरा अधिकार है और आप अपना अधिकार ले सकते हैं अभी भी। सवाल है कि एक जमीन में 10 हिस्सेदार है, एक हिस्सेदार अकेले कब्जा किया है और उसमें निर्माण कार्य जो है वहां कर रहा है, जिससे हमारा भी हिस्सा है और थाने से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या करें सर, कुछ जो है राह दिखाइए। देखिए, इसमें अगर 10 हिस्सेदार हैं तो अगर आप सोचेंगे कि थाना से कोई कार्रवाई हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। और अगर अकेले कब्जा करके रखा हुआ है तो अभी सभी हिस्सेदार मिलके जो है आप एक तरफ होना पड़ेगा आपको, और उस पे जो है आप टाइटल सूट करेंगे और उसमें जो है आप अपना हिस्सा जो है का दावा करेंगे कि आपको यहाँ पे जो है हिस्सा नहीं दिया गया और आप जो है वो अकेले जो है हिस्सा एक तरह से ले लिया है और अपना जो आपका हिस्सा है उसको भी कब्जा करके रखे हुए। तो यहाँ पे जो है टाइटल सूट करेंगे सिविल न्यायालय से, आपको जरूर इस पे जो है आपका अधिकार जो है, जो भी आपका अधिकार है वो जरूर आपको मिलेगा। सवाल है कि सर, मेरा एक जमीन है, खाता 77 खेसरा 849, इनका केवाला 1954 में हुआ है, तब से अभी तक रसीद काट रहा है, परंतु सीओ साहब ने ऑनलाइन नहीं चढ़ा रहे हैं। उनका जो है हमने ऑनलाइन अप्लाई भी कर दिए हैं। यह जो है तारापुर अनुमंडल की घटना है, जिला मुंगेर। उनका समाधान कैसे जो है हो, जानकारी उपलब्ध हो, जमीन पर टाइटल सूट भी चल रहा है। देखिए, जो भी मामला है टाइटल सूट चल रहा है तो अब मान लेते हैं किसी के द्वारा केस चल रहा है तो उस पर किसी प्रकार का प्रक्रिया करना किसी अधिकारी को करना भी नहीं चाहिए, कि इसलिए कि उसका फिलहाल ठीक है आपका वो रजिस्ट्री है, ठीक है आपका वो रजिस्ट्री है, अगर वो सही तरीके से रजिस्ट्री किया गया है तो आप टाइटल सूट जीतेंगे, उसके बाद ही कोई प्रक्रिया होगा। कि इसलिए कि जिस आप जान रहे हैं कि यहाँ पे केस चल रहा है तो यहाँ पे आपको नहीं करवाना चाहिए अभी फिलहाल। और किसी अधिकारी जो है वो भी अगर इस बात को जानेंगे तो वो नहीं करेंगे कि इस पे किसी प्रकार का पहले से विवाद है, तो उस तरह का दाखिल खारिज मोटेशन जो है वो रिजेक्ट ही कर देते हैं। सवाल है कि 1992 में हमारे जो है डिमांड से गांव के एक दबंग व्यक्ति द्वारा 33 डिसमिल जमीन अपने नाम पर करा लिया। 1992 में मालगुजारी रसीद भी है, नया खतियान पुराना खतियान हमारे पूर्वज के नाम पे है। क्या इस मामले में सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं? हमारे कब्जे में नहीं है सर। हाँ, बिल्कुल ले जा सकते हैं। देखिए, अगर कोई गलत तरीके से कागज बना लिया है, ठीक है, और ये 33 डिसमिल जो है ये ऐसा नहीं इतना जमीन पे लोग घर बनाने के लिए कागज, कि बहुत राज्य सरकार के द्वारा ऐसा नियम होता है कि अगर उसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो उसको जो है एक तरह से बसने के लिए, घर बनाने के लिए जो है उसको पर्चा सरकार के द्वारा दे दिया जाता है। तो यहाँ पे 33 डिसमिल जमीन है तो ये तो घर बनाने से काफी अधिक है, और इस तरह का अगर कोई धोखा किया है और आपके पास पुराना नया दोनों खतियान है तो आप जरूर जो है न्यायालय जा सकते हैं और आप अपना हक जो है वो वापस ले सकते हैं, जो भी अवैध तरीके से कब्जा किया गया है। सवाल है कि सर, मेरे फादर की जो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, उनकी डेथ होने के बाद माँ ने गलत तरीके से प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा लिया और छोटा बेटा को जो वसीयत कर दिया है
माँ मर गई है, कैसे अपना हिस्सा लें, प्लीज बताइए। देखिए, अगर पूरा राइट जो है ये पहले ही उस सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में माँ को दिया होगा पिता की मृत्यु के बाद, तो फिर माँ उसके लिए जो है स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप उस परिवार के वंशज हैं और गलत तरीके से ऐसा किया गया है, ठीक है, माँ के नाम से वो प्रॉपर्टी है तो अलग बात है। लेकिन अगर पिता के नाम पे प्रॉपर्टी है और वहां पे वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, तो पिता के मरने के बाद, हाँ, पिता अगर इसको वसीयत कर देते तो ठीक है, लेकिन सिर्फ उसका मोटेशन करा के और किसी को वसीयत कर देना, तो इस तरह का अगर मामला है तो आप वहां पे एक्शन ले सकते हैं और आप उस संपत्ति को चाहेंगे अगर, लेकिन आपको अपने परिवार से, अपने लोगों से ही कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले